नमस्कार प्यारे मित्र। पहली बात तो मुबारक हो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं। तो आज मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पर मुझे आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपकी ईमानदारी की आवश्यकता है। जी हाँ, ईमानदारी। क्योंकि बेईमान मन जो है वो पूरी कोशिश करता है कि आपको किसी तरह भटकाए रखे, आपको किसी तरह उलझाए रखे, आपको किसी तरह किसी न किसी काम में लगाए रखे। और मजे की बात यह है कि वो आपको भटकाता है ये प्रलोभन देके कि अगर ये काम कर लोगे तो भटकाव बंद हो जाएगा और एक नया भटकाव शुरू कर देता है। और हम जीवन भर लगे रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंचते। तो मैं चाहता हूँ, मैं सचमुच चाहता हूँ कि आज आप इस खोज का अंत करें, इस भटकाव का अंत करें। आप क्या खोज रहे हैं? मेरा सरल सा प्रश्न है कि आपने कभी अपने आप से ये पूछा है कि मैं खोज क्या रहा हूँ? और ये मेरा प्रश्न इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से है। तो ओशो एक कहानी कहते थे। सूफी फकीर थी राबिया, जो कि अपना सुई अपनी झोपड़ी के बाहर खोज रही थी। तब 2-3 युवक वहां से गुजर रहे थे और उन युवकों ने राबिया को कुछ खोजते देखा तो सोचा राबिया की मदद की जाए। तो राबिया से उन्होंने पूछा, आप क्या खोज रही है? तो राबिया ने कहा, मेरी सुई खो गई है, मैं उसे खोज रही हूँ। युवकों ने भी ज्यादा वक्त ना लेते हुए सुई को खोजना शुरू किया। आधे 1 घंटे बाद एक किसी युवक को बोध आया और उसने पूछा कि राबिया, आप ये बता दीजिए, क्योंकि दिन ढलने को है, कि आपकी सुई किस इलाके में, मतलब किस परिसर में खोई है, ताकि हम सारे मिलके उसी परिसर में खोजें तो वो जल्दी मिल जाएगी। तो राबिया ने कहा, मेरी सुई तो मेरे झोपड़े में खोई है। तो तीनों युवक जो सुई को खोज रहे थे उन्होंने कहा, राबिया तुम पागल हो क्या? तुम्हारी सुई झोपड़े में खोई है और तुम यहाँ बाहर खोज रही हो और हमें भी इतनी मेहनत करवा दी। तो राबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यहाँ प्रकाश ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ खोज रही हूँ। और राबिया ने क्वेश्चन की, एक विपरीत सवाल पूछा उन युवकों से कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोले, हम एक स्त्री का नाच देखने जा रहे हैं, वेश्या के वेश्यालय में जा रहे हैं, वहाँ मदिरा पान करेंगे और स्त्री का नाच देखेंगे। राबिया ने पूछा, फिर क्या होगा? तो युवक कहने लगे, हमें आनंद आएगा। तो राबिया ने पूछा, क्या आपने आपका आनंद जो है वेश्या के कोठे पे खोया है? आपने उस वेश्यालय में अपने आनंद को खोया है जो वहां आप आनंद खोजने जा रहे हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो जब मैं मेरी सुई घर के बाहर खोज रही हूँ तो आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं?
हम से ज़्यादातर लोगों की यही स्थिति है दोस्तों। आप फर्ज कीजिए कि आपने मोबाइल के बारे में कभी नहीं सुना। आप एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ के लिए मोबाइल शब्द और ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एकदम एलियन है। सो आपके हाथ में अगर मोबाइल दे दिया जाए, या आप कभी मोबाइल को खोजेंगे? आप कभी प्रयास करेंगे मोबाइल को खोजने का? क्योंकि आपने तो कभी मोबाइल देखा ही नहीं है, आपका तो कोई परिचय ही नहीं है मोबाइल के साथ। तो आप जब कोई चीज खोजते हैं, दैट मीन्स आपको पता होता है आप क्या खोज रहे हैं, ठीक है, या वो कैसा दिखता है ना। तो जब आध्यात्मिक जगत में लोग बुद्धत्व की तलाश करते हैं, एनलाइटनमेंट खोजते हैं, सो उन्होंने एक चीज तो तय कर ली कि बुद्धत्व कैसा होता है, एनलाइटनमेंट कैसा होता है, ये उनको पता है, या तो उनको पता है, तभी तो आप खोज रहे हो ना। आप जब किसी वस्तु की खोज में निकलते हो तो आपको पहले से पता होता है ना वो वस्तु क्या है, नहीं तो आप क्यों खोजोगे, है ना। अब आप कोई ये कहते हुए सुनाई देगा कि मेरा एक बिटकॉइन खो गया है, जमीन पे खोज रहा है, तो उसे लोग मूर्ख कहेंगे क्योंकि बिटकॉइन का कोई अस्तित्व ही नहीं है? उसका कोई करेंसी, जैसे हमारा कॉइन होता है, नोट होती है, वैसे उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है बिटकॉइन का। सो बिटकॉइन खोजने वाले को हम मूर्ख कहेंगे, लेकिन एनलाइटनमेंट खोजने वाले का हम पैर पड़ेंगे। ये अद्भुत बात है। अच्छा, सारी दुनिया, मतलब ना सिर्फ एनलाइटनमेंट, हर तरह की मुक्ति, इंसान का स्वभाव मुक्ति है। आपको जैसे ही कैद मिलती है, आप पैसा भी इसीलिए चाहते हैं कि आप उससे मुक्त जीवन खरीद पाए, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाए, आपका परिवार को वो जीवन दे पाए जो वो करना चाहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग पैसा भी खोजते हैं, धन की तलाश में है। प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु इंसान खोज रहा है, उसके अगर गहरे में आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है मुक्ति। लेकिन इस सारा संसार का जो खोज है वो कर आके फिर इंसान आध्यात्मिक जगत में आता है और फिर बुद्धत्व की तलाश में लग जाता है, एनलाइटनमेंट खोजने लगता है। सो जब वो एनलाइटनमेंट खोज रहा होता है तो उसे ये ठहर के सोचना चाहिए कि एनलाइटनमेंट आखिर होता क्या है। अगर तो मैं जानता हूँ तो मैं खोज क्यों रहा हूँ, अगर तो मैं नहीं जानता तो फिर मैं क्या खोज रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? ये प्रश्न जो है ये आपके जीवन में ये सारी खोज को समाप्त करने में कारगर है। मेरे जीवन में मैं एनलाइटनमेंट वगैरह तो नहीं जानता, पर हाँ जानता हूँ कि मैं खोज क्या रहा था। मैं परछाई को खोज रहा था। आप कभी धूप में चले होंगे और बेशक हर कोई कभी ना कभी तो चला ही होगा। सो आपकी परछाई होती है जो आपके साथ चलती है, जो होती भी है पर जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सो एनलाइटनमेंट ऐसे ही है, जो है अगर है तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी। अगर आप उसे खोज रहे हैं इसका मतलब आप ऑलरेडी उसे जानते हैं। तो जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं उसे खोजने का क्या अर्थ है। और अगर आप नहीं जानते तो आप क्या खोज रहे हैं? तो शायद आप रेगिस्तान में पानी खोज रहे हैं, जो लगता होती रेत है, दिखता पानी। जिस एनलाइटनमेंट की आप तलाश कर रहे हैं, जिस बुद्धत्व की तलाश में आप हैं, तो आप पहले से ही हैं। ये मन को थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि मैं तो क्रोध करता हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मन ने खुद को जीवित रखने के लिए एनलाइटनमेंट के साथ बहुत सारे ताने बाने बुन लिए हैं।
एनलाइटन व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, एनलाइटन व्यक्ति को वासना नहीं आ सकती, एनलाइटन व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। ऐसे बहुत सारे मिथ, ऐसे बहुत सारे विचार हमारे दिमाग ने एनलाइटनमेंट के आसपास बुन लिए हैं और अब हम उस परफेक्ट स्टेट की तलाश में हैं जिसको पाने के बाद, अच्छा मजे की बात यह है कि आप जिसको पाएंगे वो आपसे सदा छोटा होगा। जैसे आपने धन कमाया, आपने जितना भी धन कमाया, अगर आपने 100 करोड़ रुपए कमा लिए तो 100 करोड़ रुपए आपसे तो छोटे हुए ना, क्योंकि आपने उसे कमाया। तो अगर आपको लगता है कि आप एनलाइटेंड हो सकते हैं या आप एनलाइटेंड होंगे कभी भविष्य में अपने प्रयासों से, सो एक बात तो निश्चित है कि आप जो है वो एनलाइटनमेंट से बड़े हैं, आप जो है उस बुद्धत्व के भी पार हैं, तभी तो आप उसे पा सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर आपको 1 लीटर पानी किसी बोतल में डालना है तो 1 लीटर से थोड़ी बड़ी बोतल लेनी पड़ेगी ना, तभी तो 1 लीटर पानी उस बोतल में आएगा। अगर 10 किलो गेहूं मुझे किसी थैले में डालने हैं तो थैला मुझे कम से कम 10.5 किलो का लेना पड़ेगा। मैं 9 किलो के या 8 किलो के थैले में 10 किलो गेहूं नहीं डाल पाऊंगा। तो जो भी वस्तु मैं प्राप्त करूंगा मुझ में समाएगी, उससे मैं तो बड़ा ही हुआ ना। तो मैं जिस चीज से बड़ा हूं उसे क्यों खोजूं? मन है जो कि भटक रहा है, जो कि भटकना चाहता है। हो सकता है मेरी बातों पे कुछ लोगों को क्रोध आता हो, क्योंकि ये अब तक का उनका जो खोज का सारा व्यापार है वो तो डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब तक का उनका जो इन्वेस्टमेंट है खोज में, ये आश्रम, वो आश्रम, ये ध्यान विधि, ये मेडिटेशन सेशन, इस गुरु के पास ये थेरेपी, इतने घंटे आंखें बंद करके बैठने का प्रयोग, न जाने क्या क्या, मतलब इतनी मालाएं, इतने ये, इतने वो, हर तरह की प्रैक्टिस, सिर्फ इसीलिए कि भविष्य में आप कभी कुछ हो जाएंगे जिसका आपको भी पता नहीं। भविष्य में कभी आप कुछ बन जाएंगे जो आप भी नहीं जानते क्या। आप ही वो अनंता है, आप ही वो इंफिनिटी है जो फाइनाइट बन के यहाँ पर आई है। ये आप ही वो शिव का नृत्य है। अब इमेजिन कीजिए कोई डांस का स्टेप, अगर डांस को खोजे तो कहाँ पाएगा? सात सुरों में का कोई एक सुर अपने आप को संगीत से अलग पाए, अपने आप को संगीत से जुदा पाए और संगीत की तलाश करे, तो संगीत कहाँ मिलेगा उसे? सुर ही तो संगीत है और 7 सुरों का मिलन ही संगीत है। जब संगीत पूरा हो जाता है तो 7 सुर अलग से नहीं रह जाते, वो 7 सुर जब एक हो जाते हैं तो जो निकलता है वही तो संगीत है। एक ही डांस स्टेप डांस नहीं होता, जब बहुत सारे डांस स्टेप मिल जाते हैं तो एक डांस बनता है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे समझाऊं, बहुत मजबूर। आप ही है, आप बुद्धत्व की तलाश में हैं, आईना देख लीजिए,
आप एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे हैं, अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा शुरू कीजिए। जो व्यक्ति आपको सामने दिखेगा वो एनलाइटेंड है। जीवन उत्सव के लिए है, ना कि खोज के लिए। और जब खोज रुक जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा सिवाय उत्सव के? आप ही अनंतता है। जिसने की फॉर्म लिया है, जिसने ये शरीर धारण किया है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो खोज रहा है, जो खोज रहा है, जो ध्यान कर रहा है, जो बुद्ध होना चाहता है, वो बुद्धि है। पहले से बुद्ध होना चाहता है, वो पहले से बुद्ध है, जो कि कल भविष्य में कभी बुद्ध होना चाहता है। एक बूंद पानी कैसे हो सकती है? एक बूंद पानी है। बस बूंद ने अपने आप को बूंद मान लिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लहर समंदर से अलग नहीं हो सकती। लहर मान सकती है कि वो अलग है, पर उसके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान सकते हैं कि आप उस अनंतता से अलग हैं। आप मान सकते हैं कि आपका अस्तित्व अलग है और उस अनंतता का अस्तित्व अलग है, पर आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही वो हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। स्टॉप सीकिंग, स्टार्ट लिविंग। अपनी खोज को रोके और जो है, जैसा भी है, उसे जीना शुरू करें। जब खोज नहीं रहेगी, जब बुद्धत्व को भी नहीं पाना है, तो बचा क्या जीवन में? जब कोई तलाश नहीं बची, तो बचा क्या जीवन में? मैं को जीने के लिए तलाश चाहिए। मन खोजना चाहता है क्योंकि मन जीना चाहता है। आपकी तलाश मन को जिलाए रखने का साधन है। आप चाहें अभी इस तलाश को रोक सकते हैं। आप चाहें तो जीवन भर इस तलाश में रह सकते हैं। पर एक खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए कि जो बुद्धत्व की प्यास है वो भी आपने नहीं जगाई, और ये जो तलाश है वो भी आपसे नहीं रुकेगी। अगर किसी तरह आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, वो भी इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो जो है वो चाहता है कि वो इस वीडियो तक पहुंचे, पर वो जो ये चाहता है, वो जो ये बोल रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस फिल्टर को हटाइए और देखिए। आप ना खोज रोक सकते हैं और आप ना खोज सकते हैं। खोज आपसे शुरू हुई, एक दिन अचानक आपने पाया कि कुछ मिसिंग है, आपने खोज शुरू की, फिर कहीं से आपको ये सब तत्व, एनलाइटनमेंट और
न जाने क्या क्या नाम आपको मिल गए, आप उसकी तलाश में लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा, मैं चाहता हूँ ईश्वर करे अभी इस घड़ी में आपकी सारी खोज गिर जाए। अभी इस घड़ी में आप जैसे हो वैसे खुद को अपनाए, खुद का साक्षात्कार करें, क्योंकि खोज का कोई अंत नहीं है, खोज अनंत है। एक व्यक्ति टिंडर अकाउंट खोलता है, उस पे गर्लफ्रेंड खोजता है, कोई फेसबुक पे कुछ खोजता है, कोई यूट्यूब पे कुछ खोजता है, कोई आश्रमों में कुछ खोजता है। ये मन जो है ये भिखारी है, ये कभी नहीं भरने वाला। इसके पात्र में सतह नहीं है, तो आप जो भी इसमें डालते हैं सीधा बाहर निकलता है, जो भी इसमें डालते हैं सीधा बाहर निकलता है। मेरी जो सीमित समझ है, मेरे पास शब्दों की इतनी कमी है। मत खोजिए, आप एक परछाई की तलाश में जो कभी पकड़ में नहीं आएगी। एक कुत्ता जो अपनी पूंछ को पकड़ने के प्रयास में गोल 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 घूमते रहता है, उसे बस ये समझना है कि वो पूंछ ऑलरेडी उसके शरीर का हिस्सा है, उसे कहीं गोल नहीं घूमना, उसे बस जहाँ है वहाँ रुक जाना है और इस बात को महसूस करना है कि पूंछ उसके शरीर से जुड़ी हुई है। पूंछ का कोई अलग अस्तित्व नहीं है कि कुत्ता एक दिन उसे पा लेगा, पर पूंछ की तलाश में वो जीवन भर गोल घूम सकता है। ऐसे अनंत एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पर खोज समाप्त नहीं होगी जब तक मन समाप्त नहीं होगा, और मन कभी नहीं समाप्त होगा। ये जान लेना ही मन का समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस खोज को रोकेंगे।